हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्वेरी करो चैनल। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर को जो है फिनिश कर दिया है, लेकिन उसके बाद का चैप्टर आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग, आखिर हम इतना ट्रिग्नोमेट्री में समय दिए, ट्रिग्नोमेट्री के प्रति जो है बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में या कहीं भी क्या इसका यूज है। तो इसको जानने के लिए थोड़े से इसमें क्या किया गया है कि एक चैप्टर के माध्यम से, एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कितना यूजफुल है टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर। तो बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेज होते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशन में कि आप देखिएगा कि किस तरह से जो है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। केवल यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो है खेल में भी होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई बॉलर जो है बॉलिंग करता है तो वो जब हिट करता है बैट से, तो किस एंगल पर वो हिट किया और किस हाइट को वो जो है कि मैक्सिमम हाइट गेन किया, तो उस सिचुएशन में भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। नॉट इवन स्पोर्ट्स, इवन एस्ट्रोनॉमी में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जब कोई यहाँ जो रॉकेट जो है मान लीजिए, या कोई भी जो है एस्ट्रोनॉट जो है या जो भी है, जो भी अंतरिक्ष यान है, ठीक है, वो जब लॉन्च होता है तो वहाँ पर भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप बाद में भी देखिएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है न केवल जो है ये एक चैप्टर है मैथ में दिया हुआ जिसको केवल जो है कि बनाना है, बल्कि भविष्य में इसका रियल लाइफ सिचुएशन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आज जो है ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला जो है एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में ये यूज होते हैं। तो समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये है आपका ग्राउंड, ओके। और यहाँ पर मान लेते हैं हम हैं, यहाँ खुद को हम रखे हैं और खुद को एक पॉइंट ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर खुद को बताए हैं। यानी हम खुद को एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर रखें हैं, न कि हमारा जितना हाइट है उस रूप में रखें कि यहाँ पर हम खड़े हैं तब देख रहे हैं, नहीं। यहाँ पर जो है ये मेरा जो है आई है, एक तरह से समझिए, और ख़ुद को जो है पॉइंट ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखें हैं। और यहाँ से जब हम इस बिल्डिंग के टॉप को जब देखते हैं तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करेंगे अभी देखिएगा, ये एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं ताकि जो है कि ये समझ में आए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है ये भी बता देते हैं। मान लो कोई भी बिल्डिंग जो है अगर ज़मीन पर खड़ा है तो वो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री ही बनाएगा, न कि वो टेढ़ा ऐसे रहेगा चाहे इस तरह से रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है कि इस तरह से 90 ही डिग्री ये माना जाता है कि ये 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर जो हम एक ऑब्जर्वर के रूप में जब इस बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन।
और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ वर्टिकल लाइन के रूप में आप देख रहे हैं कि एक टावर हो, बिल्डिंग हो, पोल हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जब हम इस यहाँ पर जो टॉप पर जब हम देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनता है, और इस एंगल को जो है हम थीटा भी दे सकते हैं। हम थीटा को अभी रहने देते हैं, थीटा की जगह पर हम जो है अल्फ़ा दे देते हैं। एक्चुअली मच्छर काट रहा है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा, ये जो एंगल है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल बना है, इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे है और जो ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऊपर है। तो जब भी ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे हम जो एंगल जो भी है, जब ऊपर देख रहा है तो वो एलिवेशन होगा, और जिस एंगल के माध्यम से देख रहा है तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर, ठीक है। तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। तो जब भी मान लो इस तरह से कोई भी फिगर बन रहा है इन रियल लाइफ सिचुएशन में, कि एक मान लेते हैं कि ये एक टावर है जो कि मान के चलते हैं 15 मीटर इसका हाइट है, क्लियर। और ये ऑब्जर्वर जो है टावर से सर्टेन डिस्टेंस पर है। अब ये सर्टेन डिस्टेंस पर है और हमको पता करना है कि अगर मान लें कि ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कोई ऑब्जर्वर जो है टॉप ऑफ द टावर को 60 डिग्री पर देख रहा है, तो पूछ देता है कि बताओ कि जो ऑब्जर्वर है टावर से कितने डिस्टेंस पर खड़ा है। तो वैसे सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं, हम लोग पहले से क्या जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को, कि अगर यहाँ नीचे वाला पार्ट को, अगर ये एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, बेस हो गया, और ये वाला जो वर्टिकल पार्ट जो है वो क्या हो गया, वो ये जो है ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेट करता है, तो tan रिलेट करता है, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो P/B अगर देखते हैं तो P क्या है, P है, BC है, और B क्या है, BC जो है, B जो है वो AB है, क्लियर। तो tan 60 का वैल्यू हम लोग को पता है कि √3 होता है, और BC यहाँ पर क्या है, 15 मीटर है, क्लियर है। और AB हमको फाइंड करना है, तो AB इक्वल टू देखिए क्या होगा, AB को उधर लेके चले जाएंगे तो AB इंटू √3 होगा, इक्वल टू 15 होगा, 15 मीटर लिख देते हैं। और फिर AB इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई √3 मीटर, क्लियर। अब 15/√3 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। ये जो है नीचे में अगर इरेशनल नंबर हो तो इसको स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 को रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज बहुत आसानी से हो जाता है, √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये रेशनलाइज होने के बाद आप देखिए कि ये 15√3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, क्लियर है। और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि ये 5√3 मीटर होगा। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है इस टावर से
5√3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। अब 5√3 है तो इस कभी कभी जो है क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और √3 का वैल्यू जो है वो आप जानते हैं 1.732 होता है। तो अगर दिया हुआ है √3 का वैल्यू तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ √3 आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अभी क्या समझे कि अगर कोई ऑब्जर्वर जो है किसी टावर को देख रहा है तो वर्टिकल लाइन के साथ ऑब्जर्वर का जो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और ये जो नीचे जो दिख रहा है ग्राउंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब भी एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, न कि हमको ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जो देखा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ और लाइन ऑफ साइट के बीच का ही देखा जाता है। ये नोटिस करना है, इसको दिमाग में ज़रूर रखना है। क्लियर है? ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो अब दूसरा जो एंगल है उसके बारे में समझते हैं, और दूसरा ये कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस बार क्या हुआ कि अब जो है हम ये टावर पर हैं या ये बिल्डिंग पर हैं, हम इस बिल्डिंग के टॉप पर हैं। क्लियर? और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब जो है हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जब देख रहे हैं तो एक इमेजिनरी लाइन तो बनेगा, ये इमेजिनरी लाइन। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये तो आपको बता चुके हैं, लाइन ऑफ साइट हुआ। क्लियर? और ये चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है तो इसके बीच में तो 90 डिग्री होगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम पॉइंट कर देते हैं ताकि जो है आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो। अब बात आता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है जो बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और वो नीचे जो देख रहा है तो किसी एंगल से ही देख रहा होगा, और वो एंगल जो है कहाँ पर हम इसको लिखेंगे? क्या हम एंगल जो है ये लिखेंगे? नहीं, ये एंगल से नहीं देख रहा है इसको। ये एंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अभी अभी मेंशन किए हैं कि चाहे वो जो भी ऑब्जर्वर जो है जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखे या ऊपर से नीचे देखे तो हमेशा जो एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो यहाँ तो लाइन ऑफ साइट है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस लाइन इज ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। सो जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है? क्लियर है? आप इसको जो हम इसलिए डॉट डॉट में दिए हैं ताकि जो है कि आप समझें कि इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। क्लियर? अब इसको आप जो है कि सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है अल्फ़ा जो बना है उस एंगल का एक स्पेशल नाम यहाँ पर पड़ा है। क्या पड़ा है? एंगल ऑफ। अब आप सोचिए एंगल ऑफ क्या होगा? एलिवेशन होगा? नहीं। एंगल ऑफ क्या होगा? ये ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो नीचे जब देख रहा है तो वो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। यानी कि ये ऊपर नहीं देख रहा है, ये देख रहा है नीचे। तो जब नीचे देखेगा तो ये डिप्रेशन में काउंट किया जाता है। इसीलिए इस एंगल का नाम दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रियल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल ये दिया गया है और लाइन ऑफ साइट के बीच में कंसीडर किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने के दौरान हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखता है तो ये जो लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल नहीं होता है। जब भी एंगल बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और
लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। ये बहुत काम आएगा, इसको दिमाग में एकदम प्रॉपरली रखना है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर एंगल यहाँ बन रहा है, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा, क्योंकि इस एंगल का यूज तो ट्रिग्नोमेट्री में करना है और यहाँ तो कोई ट्रिग्नोमेट्री फिगर जो है यानी राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 9th में पढ़े हैं पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। तो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर जो है ये एंगल जो है, सोचिए कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। और जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ लिखा गया है ये यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। किस लिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के लिए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है अभी क्या करते हैं कि हमको ये पता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं 18 मीटर। क्लियर। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये मान लेते हैं हम 30 डिग्री। क्लियर। और हमको फाइंड करना है इस टावर या इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। ठीक है। तो चूंकि हमको मालूम है कि ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा, ड्यू टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब क्या है कि अगर हम यहाँ अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री लिख दिए और डायरेक्ट हम बनाने चल दिए, तो कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनर जो है ये सोचेंगे कि ये डायरेक्ट यहाँ पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का इस्तेमाल कर दिया, या ये जो है कि इसको यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया और डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो आपको यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि गिवन हेयर एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री ड्यू टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से समझ में आ जाएगा कि जो दिया हुआ फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग इस एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री लिया गया है। अब हमको करना क्या है, सिंपल जो हम लोग पहले से करते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एज वी नो दैट। और क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है कि करता है, tan करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो है tan 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ AB है और बेस जो है यहाँ 18 है। क्लियर। 18 मीटर है, मीटर में रख देते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और AB हमको फाइंड करना है और ये 18 मीटर हो गया। सो AB इक्वल टू आप देखिए 18/√3 मीटर होगा ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB ये हो गया परपेंडिकुलर और BC बेस हो गया, और यहाँ से AB का वैल्यू 18/√3। इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 18√3/3। इसका मतलब ये क्या हो गया 6√3 मीटर। ठीक है। तो आप आज जो है क्या क्या सीखे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस में हम जो है कभी जो है किसी टावर, किसी बिल्डिंग, किसी पोल का हाइट निकाल सकते हैं, या कभी जो है हम ऑब्जर्वर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसी टावर, उसी बिल्डिंग, उसी पोल का से कितने डिस्टेंस पर वो खड़ा है
वो निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। इसलिए आप हमारे क्वेरी करो चैनल पर बने रहिए। इसको और भी नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और जो है कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तब तक जो है आप बने रहिए।